तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार हो मेरे दोस्त। जो जिस क्लास की आप लोग इंतजार थी मेरे दोस्त, वो क्लास लेकर आए हैं मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें पार्ट 3 पढ़ने वाले थे। क्योंकि आप लोग बता देते मेरे दोस्त कि जो पार्ट 3 होगी उसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे दोस्त। क्योंकि इस पार्ट में आप लोग को थंबनेल पर दिखाई देता होगा मेरे दोस्त कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? तो जिस प्रकार से आते हैं मेरे भाई, नॉर्मल से हाई लेवल तक के प्रश्न है मेरे भाई। समझ में आ गए कि नहीं? तो जितने लोग भाई लोग सेशन को देख रहे हैं वो सबसे पहले सेशन को शेयर प्लस लाइक करें मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं? फिर आगे क्या करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेंगे मेरे भाई और सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखेंगे आप लोग का पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 तक में मेरे भाई, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो चीज पढ़ाए थे पूरा पढ़ा देते, कुछ बचा नहीं था। समझ में आया कि नहीं? और जो कुछ अलग से हल्की सी टाइप के प्रश्न थे मेरे भाई, जो इसको पार्ट 3 में ही पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसमें कंप्लीट पूरा कर देंगे मेरे भाई, पासा पूरा कंप्लीट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? अब जो अगली पार्ट रहेगी मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? जहां तक उम्मीद है सीटिंग अरेंजमेंट रहेगी मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं? सब सेट कर लिए मेरे भाई, और ये अंतिम 1 दिसंबर तक सारा रीजनिंग हम लोग कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई। 1 दिसंबर तक रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो चलिए अब क्या कर रहे हैं मेरे भाई, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा है कि नीचे पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि एक का क्या मेरे भाई, एक का विपरीत ज्ञात कीजिए। विपरीत क्या होगा? क्या मेरे भाई, क्या होगा? एक का विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन यही ना है मेरे भाई। तो आप लोगों को बता दिए थे कि जब डाइस दे तो डाइस के कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई, आप लोगों को बता दिए कि 2 होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है सिंपल, एक मानक और एक सामान्य पासा। किसको किसको पार्ट 1 और पार्ट 2 एकदम अच्छे तरीके से पता है मेरे भाई? कमेंट करें कि सर हमको पता है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? सब लोग, जितने लोग को पता वो करेंगे। तो हम लोग पहले चेक करते हैं मेरे भाई कि पासा किस कैटेगरी का है। तो देखिए ध्यान से, जोड़ने पर 7 आए या जोड़ने पर 7 नहीं आए। अगर जोड़ने पर 7 आए, जोड़ने पर 7 नहीं आए, तो जब 7 आ जाएगा मेरे भाई तो सामान्य होगा, नहीं होगा तो मानक होगा। तो देखेंगे 1 और 5 तो 6 होगा, 6 और 1 कितना होता है मेरे भाई? 7 आ गया कि नहीं? जब जोड़ने पर 7 आ जाए तो समझिए कि हम लोग कौन सा पासा होगा मेरे भाई? सामान्य पासा। और बता दिए थे कि पासे का विपरीत दिखाई नहीं देता मेरे भाई, और ये चीज बता भी चुके हैं कि विपरीत तो दिखाई नहीं देता, और एक पासे पर 6 अंक तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक के अंक क्या करते हैं हम लोग? दर्शाते हैं। बात समझ में है कि नहीं? दर्शाते हैं। तो अब बताइए, जब 1 दर्शा दिया गया है, 6 दर्शा दिया गया है, 5 दर्शा दिया है मेरे भाई, तो बचा कौन? 1 बचा, 4, 1 बचा, 3 और 1 क्या बचा? 2। यही ना 3 बच्चे हैं मेरे भाई, तभी ना 6 होगा। अब विपरीत होते कि नहीं मेरे भाई? विपरीत किसी के दिखते ही नहीं है। तो जब इसमें टोटल 6 अंक दर्शाए जाएंगे, जो यहाँ पर लिखे यही अंक दर्शाए जाएंगे, जो जो दिखाई दे रहा है क्या मेरे भाई, 1 का विपरीत 5 और 6 होगा, यानी कि विपरीत दिखाई नहीं देता है। तो 6 में का 6 दिया है, 1 और 5 दिखाई दे रहा है, तो कभी होगा? नहीं होगा। यहाँ पर जो जो दिखाई दे रहा है वो तो कभी होंगे नहीं। तो बचा कौन मेरे भाई? तो 2 3 4, यही ना बचा, यही ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन 4 दिया है मेरे भाई, केवल दिया है। और यहाँ पर देखा जाए तो 2 3 4 दिया है मेरे भाई, तो फाइनल कौन सा होगा? आंसर नंबर 3 होगा। आप लोग कुछ दिन बता दिए थे कि जो नहीं देता, जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा था, 1 5 6 है, और कौन नहीं दिखाई दे रहा है? 4 3 2, वही ना होगा मेरे भाई। क्लियर? तो हम लोग का विपरीत बताए थे कि सामान्य का विपरीत वही होता है मेरे भाई, सामान्य पासा का, कि जो डाइस में दिखाई नहीं दे वही आंसर होगा। तो कौन कौन नहीं दिखाई दे रहा था? 2 3 4 नहीं दिखाई दे रहा था, आंसर यही होगा। क्लियर? तो ये समझ में आ गया मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जैसे दिया है कि घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। ठीक, 9 युक्त फलक, ध्यान दीजिएगा, कौन फलक मेरे भाई? 9 युक्त फलक के विपरीत क्या होगा? यानी कि 9 का विपरीत पूछ रहा है। क्या मेरे भाई? 9 का विपरीत पूछ रहा है। और सामने आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है? 2 पासा दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले बता दें मेरे भाई कि जब पासे की स्थिति 2 होती है, यानी कि जब 2 पासा देता है, तो उसमें हम लोग मेरे दोस्त कभी सामान्य और मानक पासा के बारे में सोचते ही नहीं। ये नहीं सोचते हैं कि कौन
सामान्य और कौन मानक है। बात समझ में आ गई। तो क्या करेंगे, देखेंगे इसमें जब इस तरह का स्थिति हो कि दो पास आ देते, एक चीज देखते हैं कि उसमें कब मैच कर रहे हैं मेरे भाई। जब एगो अंक मैच कर रहा है तब का भी रूल बताएं, जब दूगो अंक मैच कर रहा है उसका भी रूल बताएं, और जब कोई नहीं मैच करता है तब का भी रूल बताएं मेरे भाई। तो देखिए ध्यान से, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है कि नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 8 है, 8 लिख देंगे। अब बताएं कि घड़ी की दिशा चला देनी है, तो 8 के बाद 7, फिर 7 के बाद 9 आएगा। क्लियर। सेम उसी प्रकार यहाँ पर 8 है तो 8 लिख देंगे। क्लियर। और क्या करेंगे, घड़ी की दिशा चला देंगे नहीं, 8 के बाद क्या है मेरे भाई 6, और 6 के बाद 4। पूछा अब हम लोग ये क्या है, एक दूसरे के क्या है मेरे भाई, विपरीत है। समझ में आया कि नहीं, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब विपरीत पूछा किसका था, 9 का पूछा था कि नहीं। तो 9 के नीचे क्या है, 4, और 9 का विपरीत 4 है, 4 का विपरीत 9। तो आंसर क्या मार दे मेरे भाई, डायरेक्ट 4 मार देंगे। क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। क्लियर। इतनी बातें फिक्स हुई कि नहीं। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करें मेरे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। 3, 4 और 5 मेरे दोस्त क्वेश्चन बेहतरीन से क्वेश्चन है मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं। जो पढ़ाए देम सेम उसी तरह का ये मेरे क्वेश्चन सब मेरे ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं मेरे भाई। बस ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है मेरे भाई, ये क्वेश्चन एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है मेरे भाई। समझ में नहीं, सिंगल स्टार क्वेश्चन है इस सेशन का। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन बंदा लगा कर दिखा रहा हमको। समझ में नहीं मेरे भाई, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है इस क्लास का, एकदम सिंगल स्टार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो पहले 3 और 4 देख लेते हैं, जब 5वीं का ही तब। और साथ ही साथ मेरे भाई ये एनटीपीसी के 2020 में पूछा गया है मेरे भाई। समझ में आ गया कि नहीं। तो चलिए जो शुरू करते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित में से 3 का क्या बताना है, विपरीत, और पासे की स्थिति 2 दे दे तो क्या करते हैं मेरे भाई। देखते हैं कि एगो मैच करेगा तो घड़ी के चाल चला देंगे। जब दूगो मैच करता है मेरे भाई तो सिंपल सी बात है, जब दूगो मैच करेगा तो हम लोग को पासे में तो अंक 3 ही ना दिखाई देते हैं, तो जो बचेगा उसका हो जाएगा। और जब कौन नहीं मैच करता है तो ऊपर का ऊपर, साइड का साइड, लेफ्ट का लेफ्ट, वही हो जाता है। तो मेरे भाई देखते हैं कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। हाँ देखिए 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर मेरे भाई। तो 4 4 हो गया, 6 6 हो गया। तो बचा क्या, 3 का 1, 3 का विपरीत कितना होगा, 1। ऑप्शन नंबर सेकंड। कितना बेहतरीन है मेरे भाई। और आप लोग को ये भी एक चीज बताए थे कि विपरीत उसी का पूछता है जो मिलता नहीं है। इसमें 4 4 मैच करा है, 6 6 मैच करा था, विपरीत पूछा है नहीं मेरे भाई, ये कॉमन सी बात है। ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। नीचे दिए गए पासे में 4 के ऊपर क्या है, यानी कि बोले तो 4 के ऊपर तो वही विपरीत की बात कर रहा है। अब यहाँ पर बिंदु बना दिया मेरे भाई। क्या बना दिया है, बिंदु बना दिया। जैसे कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर 5 बिंदु है तो इसका मतलब 5, यहाँ 2 बिंदु है यानी कि 2, यहाँ पर 4 है तो बिंदु 4। ठीक। तो यहाँ पर भी देखा जाए मेरे भाई तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 मैच कर रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो 4 का तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 का 3। तो ऑटोमेटिक 4 का क्या मार देंगे, 3। नॉर्मल सा था मेरे भाई, कोई चेंजेस नहीं है। अगर सेम अंक भी देगा तो वही। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये दे दिया, सपोज की बात कर रहे हैं, सपोज, तो यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है, केवल ये मैच कर रहा है, तो चाल चला देंगे 5, फिर 5 के बाद 4, फिर कितना आएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 मैच कर रहा है, फिर घड़ी चाल चलाएंगे 1, उसके बाद 3, ये भी रूल लगा देंगे। जब मैच करे ना तब, लेकिन मैच कर रहा है 2 से 2, 5 से 5, तो 4 का कितना होगा मेरे भाई, 3 होगा। क्लियर। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इतनी मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो अब जिसका बात कर रहे थे मेरे भाई, एकदम सिंगल स्टार यानी कि फर्स्ट स्टार क्वेश्चन मेरे भाई, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन बता दे रहे हैं। एक में ई लिखा है, एक में एफ और एक में डी लिखा है। यहाँ पर ई डी एफ लिखा है, ठीक सेम ही राइट किया। में डी का विपरीत क्या होगा, डी का विपरीत पूछा था, डी का विपरीत कभी डी तो होबे नहीं करेगा, ऐसे ही काट देंगे इसको, विपरीत दिखता नहीं मेरे भाई। तो देखेंगे कि क्या मैच कर रहा है, कुछ मैच कर रहा है। इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें एफ है, इसमें एफ है, इसमें भी डी है, डी है। तो सोचेंगे कि अरे ई तो
आप तो बताए थे सर जी हमको कि या तो एगो मैच करेगा, क्योंकि डबल डाइस है तो एगो मैच करेगा, या तो दूगो, या तो कौनो नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तीनों मैच कर देगा मेरे भाई। तो आप लोग आंखों में धूल झोंक लिए हैं अपने, समझ में नहीं? तो उस धूल को निकालिए, देखिए मेरे भाई, ये स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर, ये कैपिटल और ये स्मॉल, समझ में नहीं? यही भले ये एफ है और ये भी एफ है, बट गेम यहाँ पर ये किया है मेरे भाई। इसीलिए तो 2020 में पूछा गया एनटीपीसी में, बच्चे चार स्टूडेंट एग्जाम में चाह रहे कि बच्चे धोखा खा जाए एग्जाम में, मेरे भाई धोखा खाने नहीं देंगे। यहाँ पर कैपिटल एफ है तो यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल डी है तो यहाँ पर स्मॉल डी है। क्या दोनों मैच कर रहे हैं? नहीं मैच कर रहे हैं। यहाँ पर भी स्मॉल ई, यहाँ पर भी स्मॉल ई, तो कितने मैच कर रहे हैं? केवल एक लेटर मैच कर रहा है मेरे भाई। तो जब एक मैच करता है तो घड़ी का चाल चला देंगे, ई हो गया, ई के बाद डी आ गया और डी के बाद कैपिटल एफ आ गया। ठीक, अब फिर टर्न करेंगे, यहाँ पर ई है, ई के बाद मेरे भाई ई के बाद हम लोग स्मॉल एफ आ गया और स्मॉल एफ के बाद स्मॉल डी आ गई। ठीक, अब पूछा है कि मैं डी का विपरीत, तो डी यहाँ पर है ना, डी का विपरीत क्या हो जाएगा? स्मॉल एफ। क्या मेरे भाई स्मॉल एफ तो यहाँ पर कैपिटल, ये भी नहीं होगा, ई का कोई लेना नहीं है। क्या मेरे भाई ऑप्शन फर्स्ट होगा, यानी कि स्मॉल एफ। क्या मेरा बेहतरीन था कि नहीं? तो सब लोग थम्स अप कर देंगे, हाँ सर बेहतरीन क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर ले मेरे भाई, इसलिए इसको क्या कर दिए, स्टार वाला क्वेश्चन बना दिए मेरे भाई। समझ में कि नहीं? अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, वो गलती आप लोग बता दिए कि आप लोग गलती मत करिएगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस कौन से स्टार्ट करते हैं? 6, 7 और 8 मेरे भाई। लेकिन जो ये क्वेश्चन है आप लोग दिखाई दे रहा है कि ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है मेरे भाई। इसमें किसका विपरीत पूछा है? ए का ही विपरीत पूछा है मेरे भाई। और एसएससी 2022 में पूछा है मेरे भाई, जीडी में ही है, जीडी लिखे नहीं, एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया प्रश्न मेरे भाई ये पासे का। और जो ये है मेरे भाई कि इसमें कलर का नेम दे दिया है और इसमें ब्लैक का विपरीत पूछा है, एनटीपीसी 20 का है मेरे भाई। समझ में आ गया कि नहीं? तो क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, तो लगे रहिए, देखिए ध्यान से। किसका पूछा है? ए का विपरीत है कि नहीं? तो जब बता दिए थे कि पासा का जब पासे की संख्या 3 और 4 हो तो क्या करते हैं? जिसका विपरीत पूछता है उसके साथ कौन कौन सा अक्षर या अंक है। तो देखिए ये पूछा है कि नहीं, ए कहाँ पर, ए यहाँ पर भी और ए यहाँ पर भी है, एक साथ ई और डी। हाँ मेरे भाई देखिए ध्यान से, ई और डी है कि नहीं? जब बताए थे कि जब दो मिलता है तो ई का ई, डी का डी, तो ए का क्या हो गया मेरे भाई? सी। ऑटोमेटिक ए का विपरीत क्या हो गया? सी, और सी का ए। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है मेरे भाई, नैनो सेकंड की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए का सी, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई? तो सबसे पहले बता दे रहे मेरे भाई, कमेंट तुम देख रहे हैं बहुत लोग कर रहे हैं कमेंट मेरे भाई, बहुत लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपस में बात करना छोड़ दे। समझ में आया कि नहीं? ये गलत है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? आप लोग क्लास पर फोकस कीजिए मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? और एक सरवन दिखाई दे रहे हैं और सतीश, ये सब बात करना बिल्कुल छोड़ दे मेरे भाई, ठीक है? आप लोग गलत कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? आप लोग बात कर रहे हैं, बताइए आप क्लास चल रही है, इसमें आप लोग बात करेंगे तो फिर क्या मतलब रह गया? आप लोग पूरा फुल टू फुल फोकस क्लास पर दीजिए। समझ में नहीं मेरे भाई? जब भी हम भी क्लास करते थे, इसलिए हंस रहे हैं मेरे भाई, हम भी कभी लाइव क्लास करते थे तो हम भी अपने आपस में दोस्तों से बात करते थे, लेकिन आप लोग ये काम छोड़ दीजिए। सभी लोग कहाँ करें बात नहीं मेरे भाई, क्योंकि समय ना हम लोग को ना, तो बात करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। हम भी यही काम करते थे, इसीलिए हमको बात करने में हंसी आई मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं? लाते तो हम लोग साथियों से बात करने लगते थे, सर हम लोग भी मना कर रहे हैं, आज हम भी मना करें, आप लोग मान जाइए, ठीक है? तो क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो जैसे ये है कि नहीं मेरे भाई, इसमें येलो ऑरेंज ब्लू है, ऑरेंज पर्पल ब्लू है, सब लिखा है। पूछा किसका है? ब्लैक का। तो रूल यही ना बताए कि ब्लैक के साथ कौन कौन दिया है। तो ब्लैक कहाँ है मेरे भाई? इसमें ब्लैक है? नहीं, इसमें ब्लैक नहीं है मेरे भाई, इसमें ब्लैक है। ब्लैक के साथ क्या है? ब्लू और येलो। देखो कहीं और ब्लू और येलो दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर कोई लेगा ही मैच कर रहा है। अभी छोड़िए इसको कोई लेना देना नहीं अभी है। ब्लू ब्लैक का पूछ रहा है, ब्लैक के साथ ब्लू और येलो, ब्लू और येलो। हाँ मेरे भाई ब्लू और येलो, तो ब्लू का ब्लू नहीं, ब्लू का ब्लू और येलो का येलो, बचा ब्लैक और बचा ऑरेंज। तो ब्लैक का क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑरेंज का
ब्लैक और ब्लैक का ऑरेंज अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड मारेंगे मेरे भाई, एनटीपीसी 20 में पूछा है। ठीक, यही तो क्वेश्चन का लेवल है मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं? ज्यादा कुछ तो ये नहीं, इसमें फाड़ के एग्जाम रख देंगे मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं? एग्जाम होने दीजिए बस मेरे भाई, रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं HW कमेंट बॉक्स के लिए। क्या मेरे भाई? कमेंट बॉक्स। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बात करने में लगे हैं मेरे भाई, लेकिन कमेंट बॉक्स में कोई आंसर नहीं देता है, तो ये गलत है। जब हम इतना मेहनत करते हैं मेरे भाई, आप लोग समझाते हैं तो आप लोग समझिए और आंसर जो पूछते हैं उसका आंसर दीजिए, तो आप लोग अपनी बात करने में लग रहे हैं मेरे भाई, ये गलत है ना, बात मत क्या कीजिए। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर मेरे भाई कौन से देखते हैं? 8 तक देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 बताने से पहले सोच रहे हैं कि आप लोग को बताए थे स्टार्टिंग क्लास में कि आज एक और टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? तो जो पार्ट 1 और 2 पढ़े थे मेरे भाई, उसके सभी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लिए। मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? तो पार्ट 3 में कसम खाए थे मेरे भाई, गंगा कसम खाए थे कि डाइस को कंप्लीट ही करना है। तो एक टाइप और बचा है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? एक टाइप और बचा है, उस वाले के प्रश्न को हम लोग करते हैं। तो करने से पहले समझ लेते हैं मेरे भाई, इसमें भी विपरीत ही पूछेगा। लेकिन अभी तक हम लोग क्या किए थे? पासे को क्या किए थे मेरे भाई? अभी तक हम लोग पासे को क्या किए थे? बंद करके रखे थे, किए थे कि नहीं? लेकिन अब आया हमको गुस्सा, चाकू लेके क्या कर दिए? कट कर दिए। क्या कर दिए? चाकू लाए, पासो क्या कर दिए? कट कर दिए। तो पासा किसी भी रूप में आ सकता है, बट हाँ होगा कितना मेरे भाई? होगा केवल 6 ही। क्या मेरे भाई? 6 ही पार्ट होंगे, समझ है कि नहीं? क्योंकि फलक तो 6 ही सतह न होते हैं, एगो ऊपर का, एगो नीचे का, एगो इधर का और एक इधर का, 4 गो, एगो उधर का 5 और एक इधर का 6। इससे अधिक होता है नहीं ना? होता है तो बताइए कि हाँ सर होता है। तो अब बताइए, ये हम लोग का बंद पासा, क्या मेरे भाई? बंद डाइस यानी कि क्लोज डाइस है, और ये ओपन डाइस, क्या मेरे भाई? ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। क्या? खुला पासा। अभी हम पास पास वाली बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग गलत बात मत किया कीजिए, समझ में आया कि नहीं? तो क्या है? खुला पासा है कि नहीं? एक आती है पास पास, खाएंगे नहीं आप लोग? तो ये भी सेम बात आती है मेरे भाई, इसमें भी अपोजिट का ही बात करता है। लेकिन ये रूल जो लगेगा मेरे भाई, इसमें रूल ना एकदम इजी सा रूल है। क्या है? इजी सा रूल है, कोई भी इसमें हार्ड रूल नहीं है, कोई हार्ड रूल है ही नहीं मेरे भाई। जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी अंक शो कर देंगे, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 5, 4, 6, क्योंकि यही नंबर आ सकते हैं, और कुछ आ सकता है? आ सकता है, लेकिन 6 तक ही अंक शो करते हैं हम लोग। अब इसमें ये होता है ना भाई कि एक अंक छोड़कर ही विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर 3 के बाद क्या है? 3 के बाद 2 है कि नहीं? तो 3 का विपरीत 5, एक अंक छोड़ना है कि नहीं? और 2 का 4, और बचा क्या? 1 का, तो 1 का 6 हो गया। कहने का सेंस ये है कि 1 छोड़ना है कि नहीं? तो 3 का विपरीत क्या हो गया? 3 का विपरीत 5, और 5 का 3 हो गया। और 2 का क्या हो गया? बीचा में 1 छोड़ देंगे नहीं, 2 का 4, 1 छोड़े है कि नहीं? यही सेंस समझना है, समझना है कि नहीं? एक छोड़कर अगला विपरीत होगा। तो ये 2 है, 2 के बाद देखो 5 छोड़ दिए, अब 5 के बाद 4 है, तो 2 क्या हो जाएगा? 4 का विपरीत 4 और 2 का। अब बचा कौन मेरे भाई? 1 बचा, 1 किसका हो जाएगा? 6 का, और 6 किसका हो जाएगा? 1 का। ना समझ में आया मेरे भाई? तो एक और समझा रहे हैं। जैसे एक और ओपन डाइस लेते हैं मेरे भाई, एक और ओपन डाइस लेते हैं जो कि इस प्रकार का हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पर 7 8 3 2 5 6 शो कर दिए। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब ऐसे ही जब सवाल आता है तो क्या करते हैं बताएं कि 1 छोड़ के, तो 7 की बात 3 क्योंकि वो छोड़ दिए कि नहीं? अब क्या हुआ? 2 क्या कर दिए मेरे भाई? अब एक चीज और देख सकते हैं, और 8 की बाद क्या आएगा? 2, ठीक, क्योंकि वो छोड़ दिए कि नहीं बीचा में। और यहाँ पर हम लोग का बचा क्या? बचा यही ना, और कौन बचा हम लोग का? कि 3 का, देखिए ध्यान से, 1 सेकंड, हम लोग का ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई कि 7 का 3 और 2 का 6,
7 का 3 क्योंकि बीच में छोड़ दिए और 2 का 6 हो गया। अब एक बचा 8, 8 का क्या हो गया 5। 2 तक तो ठीक है, लेकिन अब जो अंत में जो बचेगा वो तो उसी का पासा हो जाएगा मेरे भाई, उसी का विपरीत हो जाएगा। तो 7 का 3, 7 का क्या हो गया 3 और 3 का 7, ठीक। अब क्या हुआ 2 का 6 और 6 का 2 और बचा 8 का, तो 8 का 5, 5 का 8। क्लियर। जैसे और पास देता है मेरे भाई ऐसे भी बना देता है। इसमें 2 हो गया और यहाँ पर नीचे कितना हुआ और इधर भी बना देता है, लिख देगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 4 7 3 2 8 लिख दिया। समझ में आया कि नहीं। अब इसमें भी विपरीत पूछता है। सबसे पहला रूल 4 का क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से मेरे भाई, 4 का पहले तो हम निकाल देंगे, 4 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी बात, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4 हो गया। समझ में कि नहीं। यहाँ पर ऐसे ही इसको हटा कर रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें ही 2 ही लगा देंगे, ठीक है। इसमें भी क्या कर देंगे 2, ठीक। यहाँ पर हम 5 कर दिए, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 1 7 5 और 8 बटा कि नहीं, तब यहाँ का इसका विपरीत ये हो गया, क्योंकि बीच में छोड़ेंगे, क्योंकि ये तो हम लोग का हो ही गया ऑलरेडी। तो 7 का क्या हो जाएगा 8 और 8 का 7, बचा 1 का 5, तो 1 का 5, ठीक है। जो हम तो बता दिए मेरे भाई थोड़ा हार्ड, लेकिन एग्जामिनर क्या देगा नॉर्मली देगा, जो इस प्रकार दिया है। समझ में आ गया कि नहीं। तो चलिए इसी के बेस पर कुछ लाते हैं क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं। क्योंकि कुछ नहीं, बस एक छोड़कर अगला, यानी कि 3 जो पहला हो गया, जो गिनेंगे जो तीसरे पाएगा वही विपरीत होगा उसका। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई। तो चलिए उस तरह के क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो स्टार्ट करें। तो अब क्या करें, अब जिस तरह के बताएं उस तरह के क्या ला दिए मेरे भाई, उसी तरह के हम क्वेश्चन ला दिए कि नहीं। तो क्या रूल है, एक छोड़कर, क्योंकि बताए थे तो हम हार्ड बना दिए थे मेरे भाई, हम किसी तरह भी पासा काट दे रहे थे, लेकिन एग्जामिनर इस तरह काटा, आसान तरीके से काटता है। इसमें बताए थे कि एक छोड़कर विपरीत होता है कि नहीं, तो यहाँ से 6 का 1 छोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा, तो 6 का विपरीत 1 और 1 का 6। फिर अब 4 के बाद 1 छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 4 के बाद 1 छोड़ दिए इसको तो क्या आया 5 क्या हुआ 4 का विपरीत 5। क्लियर। सेम उसी प्रकार 2 के बाद 4 को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 2 का विपरीत 3। ये सब आपस में क्या है मेरे भाई ऑपोजिट्स हम लोग को प्राप्त हो गए। क्या कोई इसमें नया रूल और कोई मेजर फैक्ट वाली बात है मेरे भाई, तो नहीं, एकदम इजी सा बात है। तो किसका पूछा था 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत 5। अभी पूछता है 6 का तो 1 हो जाता, पूछता 2 का तो 3 हो जाता। समझ में आया कि नहीं। और कुछ तो नया है ही नहीं मेरे भाई, नया होती तो हम बता देते। समझ में आया कि नहीं। फिर पूछा है कि 6 का विपरीत, तो वही रूल 1 के बाद 3, डायरेक्ट हम देखेंगे 1 का 3 हो जाएगा, ठीक। 2 का 4 हो जाएगा, कोई आपत्ति है ये नहीं है। जब ये हो गया तो बचा कौन 5 का क्या हो जाएगा 5 का 6, तो 6 का विपरीत क्या होगा ऑलरेडी पता चल गया कि हम लोग का 5 होगा। क्या इसमें कोई नया बात है मेरे भाई। अब ये कहता है, और एक चीज आप लोग को पता है मेरे भाई, अब जो सवाल पढ़ेंगे ना मेरे भाई वैसे प्रश्न आते हैं, वैसे तो कभी कभार इजी प्रश्न है मेरे भाई, इजी रूल है, ऐसे तो कभी कभार आ जाते हैं नॉर्मल से, इसका आने का 5% चांस देंगे मेरे भाई। लेकिन जो अब बता रहे हैं ना मेरे भाई उसका चांस 99% है मेरे भाई कि वैसे सवाल आएंगे। 100% तो नहीं कर सकते, समझ में कि नहीं। 99% चांस है मेरे भाई, क्योंकि इतना रूल बताएं उसमें तो कहीं ना कहीं से प्रश्न आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है, समझ में कि नहीं। बट हाँ जानना जरूरी है मेरे भाई, बात समझ में आ गया कि नहीं। तो वैसे क्वेश्चन आने की कंपलसरी है, ठीक। और उसमें एक चीज यही ध्यान रखना है जो आप लोगों को शुरू में बताए थे मेरे भाई, अभी बताते रहे स्टार करके, कि पासे में क्या मेरे भाई, पासे में ऑपोजिट दिखाई नहीं देता है, विपरीत दिखाई नहीं देता है। क्लियर। बस बात इतनी न है, कुछ और है नहीं है। तो इतनी समझ में आया कि नहीं। तो चलिए वो क्या कमाल है मेरे भाई, उस कमाल को करते हैं और उस गेम को खेलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 से बात करते हैं। तो 11 से हम बात करें ना मेरे भाई, तो कर रहे हैं, देखिए ध्यान से 11 क्या है। 11 तो ये खुला हुआ पासा है मेरे भाई। अब इससे पहले वाले हम लोग क्या किए थे, जब खुला हुआ पासा था तो उसको क्या कर दिए थे मेरे भाई, अभी तक तो हम लोग बंद पढ़े,
फिर खोल दिए। अब खोलने के बाद बंद कर रहे हैं मेरे भाई। क्या कर रहे हैं कि इससे पहले जो पढ़े थे वो खुला हुआ पासा था। क्या मेरे भाई, कौन सा पासा था? खुला हुआ पासा था। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अब क्या कर दिए, अब उसी खुले हुए पासा क्या करेंगे, बंद करेंगे। अभी खुला हुआ पासा मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? तो कह रहा है कि बंद करेंगे तो कौन कहां पर आएगा। बात है कि नहीं? और बात एक चीज याद रखना मेरे भाई कि विपरीत किसी का दिखाई नहीं देता है। नॉट लुकिंग ऑफ मेरे भाई ऑपोजिट। समझ में है कि नहीं? कोई किसी का विपरीत दिखाई नहीं देता। तो क्या करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर लिखा है मेरे भाई ये क्वेश्चन का डायरेक्शन है, ठीक, कि कौन सा पासा बनेगा, इसमें कौन सा पासा नहीं बनेगा। ये 2016 का क्वेश्चन है मेरे भाई, एनटीपीसी का है, और ये तो मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए एनटीपीसी 16 क्वेश्चन है, तो पहले देखेंगे। तो इसका विपरीत ये होगा, क्यों? क्योंकि हम बता दिए कि एक छोड़कर ही विपरीत होता है, एक छोड़कर ही विपरीत होता है। तो क्या करेंगे, प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ऐसा शेप है इसका, ठीक। और इसका विपरीत एक छोड़े थे, तो इसका जंगला टाइप का, इसका विपरीत क्या होगा मेरे भाई, स्टार हो रहा है कि नहीं। और इसका विपरीत तो रंगा हुआ का ना रंगा हुआ होगा, ना रंगा हुआ का यही ना होगा मेरे भाई। अब सबका विपरीत हो गया। और ये फैक्ट हम लोग को पता है कि विपरीत किसी का दिखाई नहीं देता। तो अगर प्लस होगा तो ये नहीं होगा। देखिए मेरे भाई प्लस है तो ये है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत का भी दिखाई देंगे नहीं। तो कहा है कि कौन नहीं बनेगा, तो हमको तो लग रहा है कि यही नहीं बनेगा। और बाकी भी चेक कर लेते हैं मेरे भाई। ये दिया है कि नहीं, तो ये नहीं दिया है, ठीक। ये दिया है तो ये दिया है, नहीं दिया है। ये दिया है तो ये नहीं दिया है, यानी कि विपरीत दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तो बनेगा, ठीक। और प्लस है मेरे भाई तो ये नहीं है, ठीक। और ये जगह टाइप का दिया तो स्टार नहीं दिया है, जब ये दिया तो ये नहीं दिया है। इसमें भी सही है, कोई किसी का विपरीत नहीं दिखाई दे रहा है। सेम प्रोसेस इसमें भी है मेरे भाई, जब ये दिया है तो ये नहीं दिया है, जब ये दिया है तो ये नहीं दिया है, और ये दिया है तो नहीं दिया है मेरे भाई। इसमें विपरीत नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जिसमें विपरीत दिखाई देंगे वो पासा बनेगा, वो पासा नहीं बनेगा मेरे भाई। तो कहा है ना कि कौन सा पासा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला पासा नहीं बनेगा। आंसर कौन होगा, फर्स्ट होगा। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन सेकेंड है, तब सबसे पहले विपरीत ज्ञात करेंगे। तो ओ का क्या होगा, एल, तो ओ का विपरीत एल, और के का एम, तो के का क्या होगा मेरे भाई, एम होगा। और बचा टी, टी का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो कहा है कि कौन सा पासा बनेगा, तो अगर एल होगा तो ओ नहीं होगा, एल है ओ नहीं है, ठीक। अगर एम होगा तो के नहीं होगा मेरे भाई, एम है तो के नहीं है। पूछा किसका है मेरे भाई, कौन बनेगा ना, अगर एम होगा तो के नहीं होगा, एम है तो के नहीं है। टी है तो यू नहीं है मेरे भाई, तो लग रहा है कि यही बनेगा, पहले देख लेते हैं आगे। एम है तो के नहीं है मेरे भाई, एम रहेगा तो के नहीं, एम और के दे दिया तो ये तो बनेगा ही नहीं। और यहाँ पर भी एम और है तो के नहीं होगा, काम गड़बड़ा गया। एल है तो ओ नहीं होना चाहिए मेरे भाई, एल है तो ओ नहीं होना चाहिए, एल और दोनों ओ दे दिए मेरे भाई, ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों पासा बनेंगे नहीं। और रियल में पासा कौन बनेगा, देखिए एल है तो ओ दिया है, नहीं दिया है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर भी एल लिखा है, जो कि यहाँ पर डबल बार नहीं होना चाहिए, आप कुछ और लिख दे रहे हैं। कौन लिख रहा है, एक्चुअली एम लिख दे रहे हैं, ठीक है। एम मिस्टेक कर दी थोड़ा लिखने में। एम हो गया तो एम है तो के दिया है, नहीं दिया है। एल दिया है तो ओ दिया है, नहीं दिया है। टी है तो दिया है, नहीं मेरे भाई। तो समझ सकते हैं कि ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्लियर? क्या किसी को दिक्कत है मेरे भाई? तो यहाँ से एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं आएंगे मेरे भाई। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा मेरे भाई, और सबको समझ में आ गया मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं? तो आप सभी से कहेंगे मेरे भाई, सभी लोग तो लाइक कर देंगे मेरे भाई, और जितने को नहीं किया मेरे भाई वो सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे मेरे भाई, और शेयर करने की तो मत भूलिएगा। सभी लोग एक एक लोग क्या करें मेरे भाई, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे भाई कमेंट करना मत भूलिएगा। समझ में नहीं? तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।